तो देखो यार, आज मैं नाइट स्विम फिल्म के एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक हॉरर मूवी है। एंड मूवी की स्टोरी 1992 से शुरू होती है, जिसमें हमें एक पूल दिखाया जाता है और उसमें एक टॉय बोट तैर रही होती है। एंड उस टॉय बोट की आवाज सुनकर रेबेका जाग जाती है और रेबेका अपने भाई टॉमी को उसकी टॉय बोट के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही बीमार था। बट टॉमी कोई जवाब नहीं देता, जिससे रेबेका ही उस टॉय बोट को लेने के लिए जाती है। लेकिन जब रेबेका उस टॉय बोट को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो कोई फोर्स रेबेका को खींचने लगती है, जिससे रेबेका पूल में गिर जाती है और बाहर उसे उसकी माँ दिखाई देती है। लेकिन जैसे तैसे रेबेका ऊपर आती है तो बाहर कोई नहीं होता। लेकिन जब रेबेका बाहर निकलने वाली होती है तो वे टॉय बोट जो डूबी हुई थी वो फिर से तैरने लगती है और रेबेका वहीं पर गायब हो जाती है। लेकिन कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें रे और उसकी वाइफ ईव एंड उसके दो बच्चे इजी और इलियट होते हैं, जो कि अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे थे। और फाइनली उन्हें वही घर मिलता है जिसमें वही स्विमिंग पूल था और ब्रोकर उस घर की तारीफ की जा रही होती है, क्योंकि वह घर बहुत ही बड़ा था और उनके बजट में था और वे उस घर को फाइनल कर लेते हैं। पूल देखते समय रे को एक बॉल दिखती है, जिसे वे लेने की कोशिश करता है, बट रे पूल में गिर जाता है और पूल विक्टिम को वही चीज दिखाता है जो विक्टिम की फैंटेसी होती है। रे की मेडिकेशन चल रही थी, जिसपे डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि रे के लिए उन्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ही जरूरी है और डॉक्टर स्विम को पर्सनली रिक्वायरमेंट करती है और वे उसी घर में रहने लगते हैं। और उनकी एक केट भी थी। अब इजी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसे रोनिन नामक लड़के पर क्रश हो जाता है। फिर वे उस पूल की सफाई करते हैं और सफाई करते टाइम रे के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वे पूल से बाहर निकल जाते हैं। फिर वे पूल टेक्नीशियन को बुलाकर पूल को सही करवा लेते हैं और पूल को एंजॉय करते हैं। लेकिन रात को जब ईव अकेले स्विमिंग करने जाती है तो पूल की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और उसे पूल के अंदर से रे दिखता है। असल में बाहर कोई नहीं होता और ईव को अजीब लगने लगता है। फिर ईव घर के अंदर आकर रे और अपने बच्चों को देखकर समझ जाती है कि पूल में कुछ गड़बड़ है। खैर उनकी केट भी रात को पूल के पास जाती है तो उनकी केट भी रेबेका की तरह ही गायब हो जाती है। एंड सुबह उन्हें उस केट का पट्टा मिलता है, जिससे वे परेशान हुए थे। बट इलियट ज्यादा दुखी था क्योंकि वे केट को ज्यादा पसंद करता था। लेकिन पूल में स्विम करने की वजह से रे के हाथ में लगी हुई चोट और उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन रे को लग रहा था उसे पूल में स्विम करने से ऐसे इम्प्रूवमेंट मिले, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पूल में स्विम करने लगता है। और उसके बाद इलियट भी स्विम करना चाहता था तो रे उसे एक कॉइन पर स्माइली बनाकर देता है। लेकिन जब इलियट स्विम करता है तो उसे रेबेका की शैडो दिखती है और उसे अजीब लगने लगता है। फिर उसे पूल की नाली से रेबेका की आवाज आने लगती है, जो उसका टॉय पकड़े हुए थी। जैसे ही इलियट अपनी टॉय को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वे डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इलियट जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और फिर सब कुछ अपनी मोम ईव को बताता है। और फिर ईव का शक सच में बदल जाता है कि पूल में कुछ तो है। इसके बाद वे इलियट के बेस पर प्रैक्टिस पर जाते हैं एंड दो शॉट तो रे मिस कर देता है, लेकिन रे तीसरा शॉट बहुत ही बढ़िया मारता है, जिससे सब देखते रह जाते हैं और इससे रे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ईव नोटिस करती है कि रे पूल में काफी ऑब्सेस्ड होने लगा है। उस रात रे और ईव कहीं बाहर जाते हैं, जिससे इजी अपने बॉयफ्रेंड को स्विम करने के लिए इनवाइट करती है और दोनों के स्विम करते टाइम रोनिन गायब हो जाता है, जिससे इजी रोनिन को ढूंढने के लिए पानी के और भी अंदर जाती है और फिर वहाँ पर पानी का डीमन इजी का पैर पकड़ लेता है, जिसे हम पहली बार देखते हैं। इजी पूरी तरह डर जाती है, लेकिन रोनिन उसे समझाता है और इजी इसी सोच में पड़ जाती है कि वह क्या था। और उस रात इलियट सब देख रहा था, जिस वजह से इलियट सुबह होने पर इजी से पूछता है, जिस पर इजी इलियट को बताने से इनकार करती है, क्योंकि उस पूल की वजह से उनके पिता रे ठीक हो गए थे। और फिर वे पूल पार्टी करते हैं और वहाँ पर ईव ब्रोकर से घर के बारे में पूछती कि वे घर पुराने ओनर ने क्यों बेचा था, जिस पर ब्रोकर घबराती है और मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन इलियट घर में था क्योंकि वे पूल में जाने से डर रहा था, लेकिन वे कैमरे के थ्रू सब पर नजर रख रहा था। जैसे ही रे पूल के अंदर जाता है तो कुछ काला पदार्थ रे के अंदर आ जाता है और उसे डुबाने लगता है, जिससे उसके कंधे पर बैठा लड़का भी डूबने लगता है। लेकिन इलियट ये नोटिस कर लेता है और शोर मचा देता है, जिससे उस लड़के के पिता उसे और रे को बचा लेते हैं। इस हादसे के बाद ईव रे से जिद करती है और उस घर को छोड़ने की बात पर जोर देती है, जिससे वे घर को छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर को छोड़ के जाने लगते हैं तो वे पानी रे को अंदर से मारने लगता है, जिससे वे वापस घर में आ जाते हैं और रे की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। और ईव इस घर के बारे में पता लगाती है, जिससे इंटरनेट पर ईव को इस घर के ओनर के बारे में पता चलता है, जिनके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ था। तभी उसे रेबेका की डेथ का आर्टिकल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस घर का लास्ट ओनर कौन था। एड्रेस निकालकर ईव रेबेका की मॉम के से मिलती है, जो कि बहुत ही बीमार, और ईव उस पूल के बारे में पूछती है, जिसपे के उसे बताती है कि वे पूल एक वेलूशर है, जिसमें आप एक कॉइन डालकर कोई भी विश पूरी कर सकते हो। जिसपे वे ईव को ये भी बताती है कि पूल की अपनी भी एक विश है, जिसके बदले तुम्हें अपने किसी करीबी को सेक्रीफाइस करना होगा। और
के उसे बताती है कि उसका बेटा टॉमी भी बहुत ही बीमार था, जिससे वे उस पूल में रेबेका को मारने देती है और टॉमी ठीक हो जाता है। लेकिन ईव के को बताती है कि रेबेका आज भी आपको ढूंढ रही है। इतना सुनते ही के की तबीयत बिगड़ने लगती है और ईव डर कर वहाँ से भाग जाती है और इधर रे के साथ भी वैसा ही होने लगता है और इलियट को अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैसे इलियट पूल के पास जाता है तो पूल का डीमन इलियट को पूल के अंदर खींच लेता है, जिसे ईव देखकर उसे बचाने के लिए पूल के अंदर जाती है और रे अपनी बेटी इजी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे इजी अपनी जान बचाती है और इधर पानी के काफी अंदर जाने के बाद ईव को इलियट मिलता है। लेकिन जब ईव वहाँ से उसे लेके जाने लगती है तो डीमन ईव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे ईव अपने आप को छुड़ाती है। तभी वहाँ ईव की मदद करने रेबेका की आत्मा आती है और वे उसे इंस्टेंट करती है कि वे वहाँ से निकले और ईव इलियट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इलियट की सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और इधर इजी रे से छुपी हुई थी और फिर रे बाहर आकर ईव को भी मारने लगता है क्योंकि रे पोजेस्ड था। इजी आती है और उसे उसी के बेड से मारने लगती है। फिर रे को अपनी फैमिली के साथ बिताई मेमोरी याद आने लगती है और रे के मुंह से काफी सारा काला पानी बाहर निकलता है जो कि उस डीमन का था और रे नॉर्मल हो जाता है और इलियट को भी होश आ जाता है। लेकिन इलियट की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वह डीमन उन्हें कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। इलियट की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर रे समझ जाता है कि वह डीमन उन्हें जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक रे अपना सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इसलिए रे खुद को सेक्रीफाइस करने पूल में चला जाता है और वे डीमन रे को पूल की शरण में ले लेता है। रे की सेक्रीफाइस करने से वे डीमन इलियट को छोड़ देता है क्योंकि इस समय रे की विश थी कि इलियट ठीक हो जाए। रे के सेक्रीफाइस करने से वे बहुत ही दुखी होते हैं एंड लास्ट में वे उस पूल को दफना देते हैं ताकि किसी दूसरी फैमिली के साथ ऐसा ना हो।